हेलो एवरीवन, एक्सलेंस इन एजुकेशन वर्ल्ड पर आपका स्वागत। भारतीय संस्कृति के पुनर्स्थापन में विद्यालयों, समाज एवं शिक्षकों की भूमिका, आज इसी पर बात करते हैं। वर्तमान भारत में पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अंग्रेजी भाषा के प्रति हमारा मोह पहले से कई गुना हो गया है। यहाँ तक कि रीति रिवाजों की बात है, बर्थडे पर केक कटने लगी है और मोमबत्ती बुझने लगी है, मैरिज एनिवर्सरी मनने लगी है और मैरिज की सिल्वर, गोल्डन और डायमंड जुबली मनने लगी है। जिस देश में लोग विवाह के बाद जीवन भर के लिए बंध जाते थे, उस देश में विवाह विच्छेद के मामले बढ़ने लगे हैं। छोटे छोटे नगरों में भी होटल और बार खुल रहे हैं और डांस हॉल खुल रहे हैं। लड़के हिप्पी बने और लड़कियां कम कपड़ों में घूमने लगी हैं। सौंदर्य प्रतियोगिताओं और फैशन शो का रोग बढ़ता जा रहा है। सांस्कृतिक मूल्य जैसे हमारे जीवन से दूर होते जा रहे हैं। इन सब से लगता है कि देश में सांस्कृतिक संकट पैदा हो गया है। रूढ़िवादी लोग चिंतित हैं। रूढ़िवादी कहें या जिनको संस्कृति की चिंता है, वे संस्कृति के पुनर्स्थापन की बात करने लगे। इस संदर्भ में कुछ अलग नजरिया है। पहली बात यह है कि ये सभी अपनी सभ्यता के अंग भर बने हैं। ये अभी हमारी संस्कृति के अंग नहीं बन पाए हैं। मुट्ठी भर लोग ही इस ओर आकर्षित हो रहे हैं। अधिकतर लोग ना अपनी भाषा छोड़ रहे हैं, ना रीति रिवाज छोड़ रहे हैं और ना अपना धर्म छोड़ रहे हैं। यह भौतिकवादी संस्कृति हमारी आध्यात्मवादी संस्कृति पर कभी हावी हो सकेगी, यह सोचा नहीं जा सकता। लेकिन ये मुट्ठी भर लोग औरों को तो बिगाड़ ही रहे हैं। यदि आप दुनिया की तरफ नजर उठाकर देखें तो पाएंगे कि लोग इस भौतिकवादी संस्कृति से ऊबने भी लगे हैं और सच्चे सुख और शांति की तलाश में अध्यात्म की ओर मुड़ने लगे हैं। हमारा तो अपना विश्वास है कि हमारी आध्यात्म प्रधान भारतीय संस्कृति ही संसार को सुख शांति का पाठ पढ़ाएगी और संसार में मानवता की रक्षा करेगी। तब यह सोचने के स्थान पर कि शिक्षा द्वारा भारतीय संस्कृति का पुनर्स्थापन कैसे किया जाए, सोचना यह चाहिए कि शिक्षा द्वारा भारतीय संस्कृति का संरक्षण कैसे किया जाए और उसमें विकास कैसे किया जाए। भारतीय संस्कृति के संदर्भ में हम इन तथ्यों का उल्लेख करना आवश्यक समझते हैं। पहला यह कि इस देश में अनेक संस्कृतियों के लोग रहते हैं। इनमें भारतीय मूल की संस्कृतियों में ऊपरी भिन्नता होते हुए भी अंदरूनी एकता है। दूसरा यह कि भारतीय संस्कृति अपने आप में उदार एवं प्रगतिशील संस्कृति है। वह कहीं से भी हो, जो अच्छा है उसे अपने रंग लेने में संकोच नहीं करती। तीसरा यह कि यहाँ सभी बच्चे अपने परिवार और समाज में अपनी अपनी संस्कृति सीखते और ग्रहण करते हैं। इसे समाजशास्त्री भाषा में स्व संस्कृति ग्रहण कहते हैं। चौथा यह कि जब बच्चे स्कूलों कॉलेजों में पढ़ते हैं और बड़ा होने पर अन्य संस्कृतियों के लोगों के संपर्क में आते हैं तो वे जाने अनजाने एक दूसरे की संस्कृति और अच्छे लगने वाले तत्वों को ग्रहण करते हैं। इसे समाजशास्त्री भाषा में पर संस्कृति ग्रहण कहते हैं। और पांचवा तथ्य यह है कि भारतीय समाज में सांस्कृतिक दृष्टि से कुछ वर्ग उच्च माने जाते हैं और कुछ निम्न माने जाते हैं। शिक्षा प्राप्त करने और ऊंचे पदों पर पहुंचने के बाद निम्न वर्ग के लोग उच्च वर्गीय लोगों की संस्कृति को ग्रहण कर अपने को उच्च वर्ग में प्रतिस्थापित करते हैं। इस प्रक्रिया को समाजशास्त्री भाषा में संस्कृतिकरण कहते हैं। वर्तमान में भारतीय समाज में तीनों प्रक्रियाएं एक साथ चल रही हैं और इनसे भारतीय संस्कृति का संरक्षण एवं विकास दोनों कार्यों को गति देने में विद्यालय और शिक्षक अहम भूमिका अदा कर सकते हैं। यहाँ हम भारतीय संस्कृति के संरक्षण एवं विकास में इनकी भूमिका पर प्रकाश डाल रहे हैं। भारतीय शिक्षा का एक उद्देश्य भारतीय संस्कृति का संरक्षण एवं विकास होना चाहिए और विद्यालयों एवं शिक्षकों को इसकी प्राप्ति के लिए बड़े संतुलित रूप में प्रयास करना चाहिए। इसके लिए विद्यालयी पाठ्यचर्या में भाषा, साहित्य, इतिहास और भूगोल को उपयुक्त स्थान देना चाहिए। शिक्षकों को चाहिए कि वे इनमें निहित सांस्कृतिक मूल्यों को उजागर करें और उनका महत्व स्पष्ट करें और बच्चों को उनके अनुसार आचरण करने की ओर प्रवृत्त करें। विद्यालयों में साहित्यिक एवं सांस्कृतिक
सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए, परंतु इस सावधानी के साथ कि वे उनसे अपनी संस्कृति की अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों देखें, दोनों ही सामने आए। शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों को संस्कृत की अच्छाइयों को अपनाने और उसकी बुराइयों को त्यागने में की ओर उन्हें प्रवृत्त करें। विद्यालयों में बच्चों को संसार की अन्य संस्कृतियों के मूल तत्वों का भी ज्ञान कराया जाए और उन्हें उनसे अच्छे तत्व ग्रहण करने की ओर प्रवृत्त किया जाए। इसके लिए शिक्षकों का स्वयं का दृष्टिकोण बहुत व्यापक एवं उदार भी होना चाहिए, पक्षपाती रवैया नहीं होना चाहिए। वर्तमान युग की मांग के अनुसार शिक्षकों को एक और उदार शिक्षा द्वारा संस्कृति के संरक्षण एवं विकास के लिए प्रयत्न करना चाहिए। अगर अभी तक आपने एक्सीलेंस इन एजुकेशन वर्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आपको ऐसे ही अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। बने रहिए एक्सीलेंस इन एजुकेशन के साथ। थैंक यू।